आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। जूते पहनकर जनाज़ा पढ़ना, नमाज जनाज़ा के लिए जूते उतारना क्यों ज़रूरी है? अगर ये दलील है कि हो सकता है जूते में निजासत लगी हो, तो ये एहतमाल तो ज़मीन में भी है कि हो सकता है इस पर कोई नापाकी लगी हो। साजिद हुसैन लाहौर से बड़े ज़हीन समझदार आदमी मालूम होते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। जूता पहन के नमाज जनाज़ा पढ़ना जायज़ है, हो सकता है ऐसे कुछ नहीं होता। अगर आपको जूते के नापाक होने का यकीन है तो फिर जूता नापाक समझा जाएगा, फिर जूता आप उतार के नमाज़ पढ़ेंगे। नॉर्मली जब तक आपने ख़ुद जूते पे कोई गंदगी लगते हुए या पेशाब विशाब की छींटें पड़ते हुए ना देखी हों तो जूते को भी पाक समझा जाएगा। तो शरीयत में असल ये है कि जब तक किसी चीज़ के नापाक होने की दलील ना हो उसको पाक ही समझा जाएगा। लेकिन आम तौर पे लोगों को यकीन होता है कि जूता नापाक होगा, क्योंकि वॉशरूम में जाते हैं, पक्के वॉशरूम है, उसमें पेशाब की छींटें लग रही होती हैं। तो इसलिए अगर किसी का गालिब गुमान या करीब बा यकीन यही है कि नापाक होगा तो वो उतार दे, जिसका ख्याल है कि नापाक नहीं होगा तो वो ना उतारे। तो इतना टेंशन लेने का नहीं है इसमें। इल्मुल गैब क्या इल्मुल गैब कुरान और सुन्नत की रोशनी में इल्म गैब के बारे में तफसील से बयान कर दें। क्या कोई ऐसी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था? मुस्तफ़ा डेरा गाज़ी ख़ान से। तो कुरान की आयतें मौजूद हैं, क़ुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि ज़मीन और आसमान में गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया लौ कुन्तु आलमुल गैबा लस्तक्थरतु मिनल खैर, कि अगर मेरे पास गैब का इल्म होता तो मुझे वमा मस्सनी यसू, मुझे कभी नुकसान ही ना होता। मुझे पहले से पता होता क्या होने वाला है तो मैं पहले से हिफाज़ती तदबीर इख्तियार कर लेता, तो ना मुझे कभी कोई नुकसान होता और मैं खैरें ही जमा करता रहता, यानी कोई नुकसान मुझे ना होता। तो ये तो कुरान से वाज़ेह तौर पे साबित है। और वैसे भी अगर अंबिया के पास गैब का इल्म हो तो फिर तो आज़माइश ही ख़त्म हो जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले से पता होता कि बेटे को मैं ज़बह करूँगा तो ज़बह होगा ही नहीं, फिर ये कुर्बानी कहाँ होती? इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो छुरी चला रहे हैं ये समझ के कि बच्चे का गला कट जाएगा अभी, तभी तो अल्लाह ने आपको नवाजा कि मेरी खातिर बेटा कुर्बान कर दिया इन्होंने। तो गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें अल्लाह अपने पैगम्बर को बता देते हैं, पैगम्बर उम्मतियों को बता देते हैं, वो फिर गैब रहती नहीं है, उनको मजाजन गैब कहा जाता है, वो फिर गैब रहती नहीं है और वो भी बहुत थोड़ी होती हैं अल्लाह के इल्म के मुकाबले में। तो उलमा ने कहा है कि नबी का इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में ऐसा है कि अगर हम तशबीह देना चाहें समझाने के लिए, वरना अल्लाह और नबी के इल्म का तो कोई हो ही नहीं सकता ना, अल्लाह तो लामहदूद इल्म जानने वाला है। तो अगर हम तशबीह देना चाहें तो समझाने के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे समंदर ये अल्लाह का इल्म है, समंदर में आप सुई डबोएं उसमें जितना पानी लगेगा ये नबी का इल्म है। और नबी का इल्म उम्मतियों के मुकाबले में ऐसा ही है जैसे समंदर, और सुई को आप समंदर में डबोएं तो नबी का इल्म ऐसे जैसे समंदर, और उम्मतियों का इल्म ऐसे जैसे आपने सुई उसमें डबोई और जो पानी उस सुई में लगा रह गया। तो अल्लाह का इल्म नबी से बहुत ज़्यादा, हर चीज़ का इल्म है अल्लाह को, पैगम्बरों को हर चीज़ का इल्म नहीं होता, और लेकिन पैगम्बरों का इल्म उम्मतियों से बहुत ज़्यादा होता है। उम्मतियों के मुकाबले में अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा इल्म अता फरमाते हैं। गैर मुस्लिम के लिए कौन सी दुआ जायज़ है? किसी गैर मुस्लिम के लिए इस्लाम की हिदायत की दुआ मांगना कैसा है? नीज़ क्या गैर मुस्लिम के लिए किसी दुनियावी चीज़ मसलन सेहत, माल वग़ैरह की दुआ भी कर सकते हैं या नहीं? शादाब साहब गुजरात से। देखें, गैर मुस्लिम अगर आपका दोस्त है, कोई आप पर उसने एहसानात किए हैं या आपकी कोई रिश्तेदारी है उससे, तो फिर उसके लिए दुनियावी चीज़ों की दुआ मांगना बिल्कुल जायज़ है। जैसे आप पर किसी गैर मुस्लिम ने एहसान किए तो आप उसको दुआ दे सकते हैं कि अल्लाह तुम्हारे माल में इजाफ़ा फ़रमाए, तुम्हें अल्लाह सेहत अता फ़रमाए, ये जायज़ है। बल्कि कुरान से ये भी साबित है कि गैर मुस्लिम को सदका करने का भी सवाब मिलता है, और अगर रिश्तेदार है तो दुगना सवाब मिलेगा, सदक़े का भी और रिश्तेदारी जोड़ने का भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत सफ़िया अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों को हदाया भेजा करती थी। तो दुनियावी दुआएँ उसके लिए बिल्कुल जायज़ हैं कि अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको माल अता फ़रमाए। लेकिन हाँ, हिदायत की दुआ भी मांगना जायज़ है, बल्कि सवाब है कि अल्लाह इसको हिदायत अता फ़रमाए, इस्लाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन वो चीज़ें जिनका आखिरत से ताल्लुक़ है वो गैर मुस्लिम के लिए जायज़ नहीं है जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं कर लेता। उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ जायज़ नहीं है। अगर वो मर जाए तो भी उसका जनाज़ा पढ़ना जायज़ नहीं है, फिर उसके लिए इसाले सवाब जायज़ नहीं है, उसके लिए दुआ करना है अल्लाह इसको अज़ाब ना दे या अज़ाब कम दे, ये किसी किस्म की आखिरत वाली दुआएँ गैर मुस्लिम के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है।
Ask Mufti Tariq Masoud.